की थी। गाइस जब से इनके व्यूज अच्छे आ रहे हैं और कमेंट्स भी अच्छे हैं तब से ये हवा में उड़ रही हैं। बहुत लोग हैं। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं क्या बकवास है ये औरत, ये ढंग के एक अच्छा वीडियो नहीं बनाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। ओ भाइयों सुन लो, ओ बहनों सुन लो, तुम कमेंट करते हो, मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ, मैं बिल्कुल नॉन डांसर हूँ। नॉन कितने फोटो क्लिक कराती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म की क्या बात है? हाँ मौसम इतना प्यारा, इतना मस्त हो चुका है ना, आज बहुत अच्छा लग रहा है सच में। इतने दिनों से हम सब पागल हो चुके थे गर्मी की वजह से, एसीओ ने भी काम करना बंद कर दिया था, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी। और आज भी मन कर रहा है ना छत पे बैठे रहो, कितना अच्छा मौसम हो गया है। देखो दिखाओ चारों तरफ, कैमरामैन। ये बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। लेकिन लग तो रहा था ना कि हाँ मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है तो बारिश जरूर होगी, मुझे ऐसा लग रहा था। और मैं तो नहा के आ चुकी हूँ और बड़ा फ्रेश फील हो रहा है। नहाने के बाद तो बड़ा अच्छा लगता है ना, तुम्हें लगता है अच्छा? ना, हमें तो बहुत गंदा लगता है, नहाने के बाद सभी को अच्छा लगता है। तुम्हें नहीं लगता है क्योंकि तुम नहाते तो हो लेकिन थोड़ा टाल मटाई करके नहाते हो। अबे टाइम से तो नहाएंगे, अब तुम कहो जिम से करने से पहले से नहा लो, ऐसे क्या ना, जिम करेंगे उसके बाद पसीना आता है तो उसके बाद नहाते हुए थोड़ा सही लगता है ना। अच्छा। अब तुम कहती हो पहले नहा लो उसके बाद जिम चले जाना, ये कोई तरीका थोड़ी है। नहीं ये नहीं, मतलब मैं ये कहती हूँ जल्दी नहा लो सुबह। मैं और मुदल को भी सोच रही हूँ उठा तुम्हारा ना बस चल, तो मैं आता हूँ तुम्हारा बस क्या चलता है, तुम्हारा बस ये है अरुण उठे तुरंत बाथरूम में घुस जाओ नहा ले। हाँ। ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। देखो मैं उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ और फिर झाड़ू पोछा जब हो जाता है उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा के देखो अब मैं निकल के आई हूँ, अब चाय वाय बनेगी और बस। मुझे बात क्या है ना, शुरुआत से मेरे मम्मी पापा ने मेरी ऐसी आदत डाली है स्टार्टिंग से, क्योंकि एक आदत ये भी इसलिए भी रही क्योंकि हमारे यहाँ वो जो टैंकी जैसे टंकी लगी हुई है इसका पानी आता था, वो सुबह 6 से 8 तक या 9 तक आता था, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लेट नहाते तो फिर पानी भी कहाँ मिलता। लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हमारी बहुत अच्छी आदत डाली, उन्होंने कहा कि तुम अपनी जिंदगी तुम अपने हिसाब से जियो। अच्छा अपने हिसाब से जियो, ऐसा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से भी जीनी चाहिए और जो हमारे अपने हैं उनके हिसाब से भी जीनी चाहिए। हाँ तो उनके हिसाब से भी तो जीते हैं, कुछ तो हमारे लिए छोड़ दिया उन्होंने कि हाँ वाला तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। अब समझी तुम कहा क्या है, ऐसा थोड़ी है। पापा मम्मी सबसे पहले मेरी तो खैर इसीलिए आदत पड़ी है ऐसी कि हमारे यहाँ सबकी फिर इसीलिए वहाँ टंकी वाला पानी आता था, नल भी लगा नहीं था क्योंकि सरकारी नल वगैरह लगे हुए थे। इतना मतलब वहाँ का पानी भी अच्छा नहीं था, इसलिए हम पहले बहुत पहले हमारे नल लगा हुआ था हमारे घर पे, उसका पीला पीला पानी आता था, इसलिए हम लोगों ने वो नल बंद करा दिया था, फिर टंकी का ही पानी आता था तो हम लोग नल नहीं लगवा सकते थे। और आज तो मन कर रहा है ऐसे डांस करने का मन कर रहा है तो कर लो, करो। और ये तो ये दीक्षा का फेवरेट सूट है। अच्छा हाँ ये फेवरेट है, पर दीक्षा इसका स्पार्कल जा रहा है। नजर लग गई दीक्षा, तुम्हें नजर मार दी। स्पार्कल जा रहा है इसका, ये मैंने मंत्रा से मंगाया था दीक्षा, और ये थोड़ा पर उसमें पता है ज्यादातर ये स्पार्कल वाले ही मिलते हैं। कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ और मंगा लूंगी, 2 पैसे दे देना मुझे 2-4 सूट के लिए, और मंगाऊंगी, लेकर आऊंगी। ठीक है। ये क्या मस्त हवा चल रही है, वाह, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। वहाँ पे खड़े, तुम एक काम करो पीछे खड़े हो, मैं धक्का देता हूँ, देखो उड़ते हो गिरते हो देख लेंगे, ठीक है। खाली में टूट फूट और जाऊंगी, तुम्हारा खर्चा और बढ़ जाएगा। मेरा नहीं बढ़ेगा। तुम्हारा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ फेंक दो उठा के, ऐसे ना पड़े रहने दोगे। और क्या, कौन उठाए यार, देख रहे हो कौन इतनी मेहनत करे। आप तो कहते हो कि हाँ भाभी आप इतना काम करती हो, घर का काम भी करती हो, भैया के साथ शॉर्ट्स भी बनवाती हो और वीडियोस में भी हेल्प करती हो, और ये भैया की सोच देखो कि तुम्हें मैं खड़ा करके धक्का दे देता हूँ, तुम गिर जाना, फिर मैं उठाऊंगा भी नहीं, ये सोच है ये। नहीं पीछे पेड़ है, अच्छा? मालूम किसका? हाँ। बेर का, कांटों वाला, हाँ। उसी में फंस जाओगी। हाँ उसमें फंस जाऊंगी, बड़ा अच्छे। ये देखो
चलो यार चाय बना दो फटाफट। चलो चाय बनाते हैं। अभी तो आधे लोग सो रहे हैं, कुछ लोग उठेंगे तभी चाय बनेगी। पहले रामदेव बाबा की बन जाएंगी। घर में सबसे पहले आरती और पापा, ये दो शख्स हैं, सबसे पहले टंकी के नीचे बैठ जाते हैं और नहा लेते हैं। हाँ ये तो है, एक पापा की आदत है हमारे यहाँ और एक मेरी आदत है। पापा भी अपना योगा वगैरह करके आराम से और फिर नहा के पूजा करके तब फ्री होते हैं। ये पापा की एक आदत है। और ये सोचो तुम्हारी तो पापा की इतनी अच्छी आदत है तो तुम्हारी आदत नहीं हुई। तुमने फॉलो नहीं किया ना पापा को फॉलो करते तो अच्छी अच्छी आदतें आ जाती। उन्हें फॉलो करता तो पुलिस में नहीं हो जाता मैं। हाँ, और पुलिस में मुझे जाना नहीं था। तभी तो पापा को फॉलो करते तो कितना अच्छा रहता। भैया तुम्हें मालूम है जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, हमारे टाइप के लोग होते हैं, वो बहुत आलसी होते हैं, समझे। आलसी तो हो तुम। और क्रिएटिव लोग आलसी होते हैं। वो सुनाई नहीं देती है। और वो मालूम सुनाई इसलिए नहीं देती है, हम दिमाग में तुम कुछ बोलते हैं, हम उस समय कुछ सोच रहे होते हैं, हम ट्रांस में होते हैं। भैया आप लोग सब लोग कमेंट करके बताना कि हर बार मैं बोलती हूँ हर बार ही ये सोचते रहते हैं, तो इसका मतलब मैंने थोड़ा सोचना कम करना चाहिए ना। कम सोचो ना, ज्यादा सोचने से तुम मुझसे कहते हो ना कि हाँ। होता क्या है, जैसे कि तुम कुछ मुझे आवाज दी, उस समय मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं ब्लॉग के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। उस समय मैं किसी ड्रीम मोड में हूँ। 24 घंटे होते हैं दिन में। अरे हम 24 घंटे ही काम रहता है हमारे दिमाग में, तुम्हें मालूम नहीं है। मेरी इनसे पता है, इसीलिए 2-3 दिनों से ये बहस चल रही है कि क्या कहते हैं, मैं कोई भी बात बोलती हूँ और ये इन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। मतलब तभी फिर मेरा क्या होता है, फिर मैं बोलती हूँ तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है, फिर ये कहते तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो ये वो। इसलिए हम लोगों की 3-4 दिनों से यही चला पड़ा है कि हाँ मैं कोई भी बात बोलती हूँ कि हाँ ऐसा काम कर दूँ। कल मैंने अभी हमारे यहाँ वो बन रही है, नाली बन रही है, कल मैंने इनसे शाम को बोला है कि पानी की बाल्टी है वो पीछे डालनी है उठा के। इनने कहा ठीक है। हाँ इनसे मैंने 2 बार बोला, फिर ये भूल गए। उसके बाद क्या कहते हैं आए, मैंने छत पे फिर से इन्हें टोका। मुझे पानी सुनाई पड़ा तो मैंने पानी की बोतल ऊपर ले आया। ये देखो मैंने कहा ये पानी की बाल्टी ले आओ, फिर इन्हें क्या किया, मतलब नहीं लेके आए। हाँ पानी की बोतल ले आए। देखो अभी इन्हें पानी की बोतल सुनाई पड़ी, पानी की बोतल ले आए, फिर ये ऊपर आए। मैंने बोला पानी की बाल्टी नहीं लाए तुम डालने के लिए। कह रहा मैं डाल दूंगा, नीचे जाऊंगा फिर डाल दूंगा। फिर ये नीचे गए, कमरा बंद करके सो गए। वो खाली था, कुछ नहीं खाली तो था, वो कि मम्मी ने डाला होगा फिर, लेकिन तुमने तो नहीं डाला। तो जब खाली है तो मैं उसको क्या खाली बाल्टी पीछे फेंक दूं? तुमने ये कहा ना कि मैं रात में फिर उतर के नीचे फिर डाल के आ जाऊंगा। हाँ तो मैं देखा वहां उसमें कुछ था ही नहीं तो क्या डालूंगा, खुद लॉजिक वाली बात है। अब मैं फिर से भरूं फिर डाल के आऊं? नहीं होगा तब तो ना, कुछ नहीं था उसमें ना। देखा था तुमने? हाँ और क्या, तो डाल दिया हुआ। हाँ तो ऐसे बोलो ना। अब आधी चीज तो मैंने भी नहीं देखी। ये चलो यही होता है शादी के बाद कि तुमने पानी नहीं डाला, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम आरती बहुत बोलती हो, तो यही सब चलता रहता है। चलो तुम्हें तो इसी कंघे से पिटाई लगानी चाहिए। तुम पिटाई लगाओ, बस एक अरमान रह गया तुम्हारा पिटाई लगाने का, है ना। ये कितना अच्छा लगेगा ना ऐसे कहीं चलो, कार नहीं निकल सकती वरना कहीं चलते पिकनिक मनाने। पार्क वगैरह तो खुल गए होंगे? नहीं खुले। पिकनिक मनाने जाते हैं, खाना वाना बना के ले जाते, सूखे आलू पूड़ी, और बैठते आराम से बच्चों के साथ। एक दिन चलेंगे हम लोग ऐसे ही, ठीक है? ठीक। मैं जा रही हूँ नीचे, तुम रहोगे। हमें भी ले चलो, चाय वगैरह पिला देना यार। देखो मेरा भी अपनी चप्पल नहीं छोड़ गए। अब सोच रही हूँ मेरे मुदल के जगने से पहले मैं उनको दूध दे दूँ, नहीं तो फिर पता है वो चिल्लाते हैं, हाँ नहीं दूध 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो बहुत चिल्लाते हैं। मैं सोचती थी जब छोटे थे ना कैसे मैं 2 घंटे में उठ जाती थी, पता नहीं। तो फिर उस टाइम पे मुझे बहुत था कि पता है छोट होता है, माँ को शायद होता है, हर माँ को होता है कि कुन करते थे। और फिर मैं बस उठी और उनके कुन करने से पहले भी माइंड में 2 घंटे का अलार्म सेट था मेरे, और उठती थी और जाके जल्दी से दूध ले आती थी। अब मुझे इतना आलस आता है दूध देने में, मतलब रात में अगर कभी मांग लेगा तो नहीं मांगते, लेकिन अगर कभी रात में जल्दी भी मांगने लगते ना और मैं सो रही हूँ, लेकिन सो जाती क्या, अभी रात है। गाइस इस समय टाइम हो रहा है 10:30 और कुछ देर बाद मेहुल मधु की क्लास शुरू होने वाली है। इसके बाद हम मेहुल मधु की क्लास लेंगे और क्लास में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। एक को आरती लेके बैठती है, एक को मैं। शायद मैंने पहले वाले ब्लॉग में ये चीज़ बताई हुई हो। और वरुण और पापा जा रहे हैं गाँव कुछ काम से, तो पहले हम वरुण और पापा को छोड़ते हैं। गाइस जब तक मैं नीचे आया कि वरुण और पापा जा रहे हैं तब तक वो जा चुके थे। चलो कोई बात, मैं बस 2 मिनट लेट हो गया
तब तक वरुण और पापा बाइक से निकल गए। आरती और मेहुल क्लास लेते हुए, और ये रहा है मृदुल। मृदुल ये देखो गाइस, ये फोटो खिंचाने की इतनी शौकीन है, आज फिर रेडी हो गई फोटो खिंचाने के लिए कि मेरे फोटो क्लिक्स कर दो कुछ। चल भुक्कड़ चल। कितने फोटो क्लिक कराती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म की क्या बात है? हाँ तो जान ही रहे हैं। हाँ, इतने थोड़ी कोई कराता है, तुम तो आए दिन कराती रहती हो। चलो करो। आज तो मैंने तुम्हारी फेवरेट बना दी। यस, बहुत दिनों से कह रहे थे, बहुत दिनों से क्या? आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने कहा खिचड़ी बनाऊं, तो इन्होंने मेरे लिए फेवरेट खिचड़ी बनाई है। और ये रही खिचड़ी। आहा, आपके मुंह में पानी पक्का आ जाएगा, इतना अच्छा लग रहा है। ये मिर्च है, ये चटनी है, और ये इस समय शाम का हो रहा है 6:30 और मैं जा रहा हूँ त्रिवेश के पास। मेरे फ्रेंड हैं और मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर भी हैं, और उनके पास जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले उनके डैडी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, जिस वजह से कोरोना भी चल रहा था, बहुत सी चीज़ें चल रही थी और मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया था। मुझे बहुत इस चीज़ का दुख हुआ था कि अचानक में कोई इंसान चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता यार, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा ये सब कुछ ठीक हो तो उनसे मिलने जाया जाए। तो अब मैं उनसे इसीलिए मिलने जा रहा हूँ यार, कि उनसे मिल के आऊँ, और काफ़ी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई। होली पे मिले थे हम लोग, वैसे बात होती रहती है, तो गाइस उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। देखो मैं त्रिवेश से मिल आया हूँ और हमने यहाँ पे 1 घंटा बैठे बातें करी, बहुत अच्छा लगा। और उस समय के बाद नहीं आ पाए थे जब से इनके पापा की मैंने जिक्र किया आज, जैसा कि आप ब्लॉग में, तो मतलब वो चीज़ें थी, मतलब अब ज़िंदगी है तो आगे तो बढ़ना ही है। तो त्रिवेश से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। होली पे मिले तो होली के बाद आप मिल रहे हैं, ठीक है? हमें बहुत अच्छा लगा मिलकर भैया से, एकदम फैमिली की तरह हमारी। चल अपने आप को ठीक है संभालो, सब बढ़िया है। देखो गाइस, इनके आंखों में नींद भरी हुई है और इस समय बज रहे हैं 12, कल भी 12 बजे थे। और कल भी 12 बजे थे, इनके शक्ल पे भी 12 बज रहे हैं। और ये वरुण और ये ललिया, हम लोगों की बातें चल रही थी और अब सोने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये परसों जा रहे हैं। बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। बाय अच्छा लग रहा है यार। बाय ललिया, बाय, गुड नाइट। ये देखो, डांस करो। मारा बनना सके तेरे घर घर पे क्यों बता रहे? अब तो गाना ही भूल गई, उस समय गाना चल रहा था तो याद था मुझे। गाइस, इन्होंने आज धमाल मचा दिया। मैंने इनको बताया ऐसे ऐसे करना, और मैंने थोड़ा कैमरा हैंडलिंग मैंने ही करी थी और इनने धूम मचा दिया। इन्होंने सिर्फ मुझे ये वाला स्टेप बताया था, मन ने छोड़ दिया। अच्छा, मुझे लिपसिंग किसने बताई? लिपसिंग ये तो तुमने कहा कि वीडियो बना रहे थे तो तुम कह रहे थे आरती लिपसिंग पर। तो डायरेक्शन नहीं हो सकता मेरा? हाँ, डायरेक्शन किया था। ये कैसे हो सकता है? कोरियोग्राफ किया था। कोरियोग्राफ आरती यादव ने किया था। अच्छा, यस। और डायरेक्शन किसका था? डायरेक्शन मिस्टर कुमार का था। और कैमरा हैंडलिंग किसका था? कुमार हैंडलिंग, कैमरा हैंडलिंग कुमार की थी। गाइस, जब से इनके व्यूज अच्छे आ रहे हैं और कमेंट्स भी अच्छे हैं, तब से ये हवा में उड़ रही हैं। बनना मारो सब कुछ है, तोड़ दिया। मालूम क्या हुआ गाइस, यूट्यूब से ज़्यादा अगर इनके जो वीडियोस हैं शॉर्ट्स, वो एफबी पे डालते हैं तो उनकी धज्जियां उड़ा रखी हैं बहुत लोग। एफबी पे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं क्या बकवास है ये औरत, हाँ, ये ढंग के एक अच्छा वीडियो नहीं बनाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। ओ भाइयों सुन लो, ओ बहनों सुन लो, जो कमेंट करते हो, मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ। मैं बिल्कुल नॉन डांसर हूँ, जिसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस ऐसे भंगड़ा कर लेती है, भंगड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। नहीं, फिर कर ले रही है, बहुत है, राइट। और हेटर्स के लिए है ये, जो मुझे प्यार करते हैं, अच्छे से कमेंट्स करते हैं, उनके लिए तो। हेटर्स क्या करते हैं, वो तो अच्छी चीजों में कमियां ढूंढ लेते हैं। हाँ, ये तो है, ये चीजें हैं। कोई नहीं, वो आज मेरा किसी ने मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उन्होंने मुझसे एक फरमाइश की थी कि इस गाने पे आप शॉर्ट्स बनाओ। यस, कोई राजस्थान के थे हाँ। सब्सक्राइबर, उन्होंने ये कहा था। लेडी है, कोई लेडी है शायद, नहीं, 2-3 लोगों ने कहा था। हाँ, तो उनकी फरमाइश पे मैंने ये आज, मैं उसी दिन से मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हिम्मत क्या, मतलब मैं सोच रही थी इस तरह का कॉस्ट्यूम पहन के तब करूंगी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ इस सॉन्ग पे एक बार परफॉर्म और करेंगे, उसमें मैं भी रहूँगा, ठीक है? ठीक है, मज़ा आएगा। मेरे दिमाग में कोरियोग्राफी चल रही है इसको लेके, मैं एक्चुअली परफ्यूम लगाऊँ, बहुत सारी चीज़ें, चलो हम करेंगे,
ठीक है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि कल के ब्लॉग में। और तब अब जा रहे हैं हम सोने, बहुत तेज नींद आ रही है। मेरे दोनों बेटे, प्यारे प्यारे बेटे, दोनों सो चुके हैं। आज ये दोनों दिन में नहीं सोए थे, इसलिए ये सो चुके हैं, वरना अभी धमाल मचा रहे होते। तो जब ये सो गए हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। 12 बज गए हैं, सुबह 5 बजे आँख खुल जाती है मेरी। हाँ, उसके बाद से बस घड़ी देखती हूँ, सोचती हूँ थोड़ी देर और सो जाऊँ। तो जब थोड़ी देर और सोती हूँ वो 6 बज जाते हैं। तो 6 बजे ऐसे मैं कूद के बेड से खड़ी हो जाती हूँ कि अब तो 6 बज गया, अब तो उठना चाहिए जल्दी। तो ये है हमारा रूटीन। आप लोग भी कमेंट करके बताना कौन कितनी जल्दी उठता है, अर्ली मॉर्निंग कौन उठता है या लेट लतीफ कौन उठता है। बिल्कुल, आप भी बताइए। तो हमें भी, अगर आप लेट उठते तो हमें खुशी होगी। खुशी तो नहीं, खैर अब आदत पड़ गई है 6 बजे उठने की। चलिए बाय बाय, बहुत लंबा हो रहा है, पीछे से मुझसे कहा जा रहा है बाय करो। तो मैं बाय करती हूँ। आज पूरे ब्लॉग में तो तुम ही रही हो। हाँ, आज मैंने ही शुरुआत करा दी। मैं पुश करती हूँ उनको, चलो ब्लॉग बनाते हैं। ये मेरी मेहनत है। मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है, हाँ। आंखें सोई सोई लगती हैं। चलो।